इसलिए आना उसी की मर्जी और जाना उसी की मर्जी, हम तो निमित्त हैं। तो जो हम कहते हैं ना ये हमारा बेटा है, ना हमारा कोई बेटा नहीं, हम तो केवल माध्यम बने, ये तो भगवान की ही संतान है, हम सब भगवान के हैं। इसलिए बच्चों पर भी ये अधिकार ना जमाओ कि ये मेरे हैं, ये कह दो कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी। हे प्रभु ये सब आपका है, बेटी आपकी, बेटा आपका, परिवार आपका, व्यापार आपका। हे दीनानाथ हम भी तो आपके हैं, हम क्यों कहें कि ये मेरा है? मेरा क्या है? यदि किसी का बेटा अंधा है, लंगड़ा है, तो तुम ही यदि उसके पालनहार थे तो उसे लंगड़ा क्यों होने दिया तुमने? अंधा क्यों रहने दिया तुमने? ठीक कर लो उसकी आंखें। यदि तुम्हारे वश में कुछ है तो फिर कोई अंधा क्यों है, कोई लंगड़ा क्यों है, कोई बहरा क्यों है? मतलब तुम्हारे अधिकार में नहीं है ना ये चीजें। कोई है ना जो ये तय करता है कि ये लंगड़ा रहेगा कि अंधा रहेगा कि देखने वाला रहेगा? कोई है ये तय करने वाला जो ये तय करने बैठा है कि आप चल पाओगे या नहीं चल पाओगे, आप देख पाओगे या नहीं देख पाओगे? कोई है ये तय करने वाला। इसलिए जो है ये तय करने वाला वही भगवान है और उसी की हिस्सेदारी ज्यादा है। इसलिए हम ये ना कहें कि ये मेरा है, सब भगवान को सौंप दो। है सब भगवान का लेकिन अपना मान रहे हो, यही तो माया है ना मेरी माँ, यही तो माया का पर्दा है सब कुछ ईश्वर का। लेकिन अज्ञानवश हमने क्या मान लिया? मेरा। आप क्या कहती हो? ये बेटा मेरा है, ये बेटी, सपने में भी आपने नहीं सोचा, आप ताल ठोक के कहते हैं 100% मेरा बच्चा है ये। तो फिर भगवान क्या कर रहे थे? सब तुम्हारा है। अब देखो ना, सब कुछ भगवान का है, पूरा मटेरियल भगवान का है, लेकिन आपने दावा ठोक दिया कि ये मेरा है। हाँ या ना? इसलिए राम जब वनवास गए तो भरत जी राम जी को लेने के लिए चले। तो भरत जी चित्रकूट जाने के पहले अयोध्या के चारों द्वारों में अपने सुंदर सेनापतियों को नियुक्त करते हैं। तुम पूर्व दिशा के द्वार पर रहना, तुम पश्चिम, तुम उत्तर, तुम दक्षिण। किसी ने भरत जी से कहा कि जब आपको राजा बनना नहीं है तो राज्य की इतनी चिंता क्यों है? भरत जी बोले ये राज्य मेरा नहीं है, ना मुझे राजा बनना है, पर राज्य राम का है, तो राम की संपत्ति मानकर उसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं ये ना कहूं कि मेरा है, पर ये तो कहूं कि ये प्रभु का है, और प्रभु का है तो उसकी देख रेख जिम्मेदारी पूरी करना हमारा फर्ज है। मालिक बनना गलत है, भगवान का दास बनना गलत नहीं है। तो आज से एक चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मेरे संग बोलो आप सब, बोलो नाथ, दिल से बोलना, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। इसका अर्थ हुआ, हे नाथ मैं आपका दास सेवक, ये पूरा परिवार आपका है। हे नाथ ये पूरा परिवार, मैं इस परिवार का पालनहार नहीं हूं, भगवान इस परिवार के पालनहार हैं। मैंने मान लिया कि मैं पालनहार हूं, यही माया है। किस किस को बात समझ में आ गई? आप किसके हैं? बोलो, आप किसके हैं? आपका कौन है? भगवान। आप किसकी मां हो? किसी की नहीं। आप किसके पिता हो? किसी के नहीं, क्योंकि सबके माता पिता तो भगवान। फिर आप कौन हैं? सिर्फ निमित्त। सिर्फ क्या? जोर से, सिर्फ निमित्त, माध्यम, सिर्फ निमित्त। तो ईश्वर की माया क्या है उसको हमने समझा।
अब 3 प्रश्न और हैं, जिन प्रश्नों को कल हमने आपसे पूछा था, आप शायद होमवर्क करके आए होंगे। पहला प्रश्न था, ध्रुव जी ने पूछा अपनी माँ से, जब उनको पिता ने गोद से गिरा दिया और सुरुचि माँ ने अपमानित किया, तब ध्रुव जी ने पूछा अपनी माँ से, माँ ने कहा जाओ तप करो। तो ध्रुव जी ने पूछा, माँ भगवान कहाँ हैं? भगवान कहाँ हैं? यदि हैं तो दिखते क्यों नहीं? फास्ट प्रश्न दोहराइए। एक राजा था, उस राजा ने अपने सारे राज्य में आदेश दिया कि मेरे राज्य में कोई भी मंदिर नहीं रहेगा, कोई भी मूर्ति नहीं रहेगी। 1 महीने का समय देता हूं, मेरे 3 सवाल का उत्तर दो, वरना सारे मंदिर तोड़ दिए जाएंगे। एक राजा था, बड़ा दुष्ट था, उसने आदेश दिया मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो, वरना सारे मंदिर तोड़ दिए जाएंगे। राजा ने पहला सवाल पूछा कि यदि तुम भगवान को मानते हो तो पहला सवाल मेरा, पहला सवाल कि भगवान कहाँ हैं, और हैं तो दिखता क्यों नहीं? पहला सवाल, ईश्वर कहाँ है और है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? अब राजा ने पूछ लिया, बताओ। अब बड़े बड़े ज्ञानी आए, राजा को समझाएं, पर राजा तर्क से संतुष्ट ही नहीं हुआ। बड़े बड़े भक्त, संत, ज्ञानी, ध्यानी जा जाके राजा को समझाने लगे, महाराज भगवान तो हवा की तरह है, दिखता नहीं है पर होता है। बहुत समझाया राजा को, पर राजा इतना दुष्ट था, किसी की बात ना सुना। राजा का दूसरा सवाल था कि भगवान इस समय क्या कर रहे हैं, और राजा का तीसरा सवाल है भगवान किस ओर देख रहे हैं। तीनों का उत्तर दो, वरना मैं सारे मंदिर तोड़वा दूंगा। अब सारे भक्त जन, संत जन दुखी होकर रो रो बेचारे राजा के पास जाएं और राजा सबको वहां से भगा दे। एक बहुत बड़े संत रोने लगे। उनकी बेटी ने देखा कि आज मेरे पूज्य पिताजी रो रहे हैं। पूछ लिया बेटी ने, पिताजी आज पहली बार आपको मैंने रोते हुए देखा है, बताइए क्या हुआ? उस बेटी से पिता ने कहा, बेटा ये जो राजा है बड़ा दुष्ट है, कह रहा है सारे मंदिर तोड़ दूंगा, कहता है भगवान है तो सबूत लाकर दिखाओ, कहां है, दिखता क्यों नहीं? बहुत समझाया, मानता नहीं, सुनता नहीं, किसी की नहीं सुनता। उस लड़की ने कहा, बस इतनी सी बात, आप रोइए मत, मैं जाती हूं और आपके उस राजा को समझाकर आती हूं। राजा दरबार में बैठे थे, बड़े बड़े मंत्री संतरी, बड़े ज्ञानी विद्वान, बहुत लोग बैठे और राजा का दरबार लगा। उस छोटी सी लड़की ने जाकर राजा से कहा, महाराज आपकी जय हो। राजा बोले, देवी तुम कौन? महाराज मैं आपके राज्य में रहने वाली फलाने की बेटी हूं, आपके प्रश्नों का उत्तर देने आई हूं। आपने जो 3 सवाल किए मैं उसका उत्तर देने आई हूं। हाँ हाँ उत्तर दो। लड़की ने पूछा, महाराज आप पूछिए, आपका प्रश्न क्या है? राजा ने पूछ लिया कि तुम्हारे भगवान कहां हैं, और हैं तो दिखते क्यों नहीं? लड़की ने कहा, महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगी, पर मुझे थोड़ा सा दूध दिया जाए, मुझे दूध पीने का मन है। राजा ने सोने के कटोरे में दूध भरवाया और उस लड़की के सामने लाकर रखा। जैसे ही दूध सामने आया, उस लड़की ने एक सवाल पूछा। लड़की ने पूछा राजा से, महाराज एक छोटा सा प्रश्न है, उत्तर दीजिए। हाँ हाँ। लड़की ने कहा, महाराज ये बताओ, ये कटोरे में दूध भरा है, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है इस दूध में? राजा ने कहा, दिखना क्या है? भैया मैया, ये आप लोग आगे वाले इतना क्यों उठते बैठते हो? आप लोग
या उठ ही जाओ या बैठ ही जाओ। हाथ जोड़ के निवेदन है, बार बार उठना बैठना बंद कर दो। हाँ, पीछे वाले उठें तो अलग विषय, आगे वाले क्यों? आप बार बार ना उठिएगा, बार बार उठने से डिस्टर्ब बहुत होता है। कहीं से भी आप चाहे जब चले गए चाहे जब आ गए, सुव्यवस्थित बैठिए, ध्यान देकर के बात समझिएगा। अभी उठना हो तो उठ जाओ, जिसको उठ के जाना है जाओ। अभी हम स्टार्ट करेंगे बोलना, फिर ना उठना। राजा ने उस लड़की से कहा कि मुझे इस दूध के कटोरे में दूध दिखाई पड़ रहा है, दूध दिख रहा है। लड़की ने कहा महाराज आपको दूध दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मुझे तो इस कटोरे में मक्खन दिखाई पड़ रहा है। राजा बोला मक्खन? हाँ महाराज, आप बताइए क्या इस दूध में मक्खन नहीं है? बताइए इस कटोरे में जो दूध भरा है, क्या इस कटोरे के दूध में मक्खन नहीं है? बताओ, आप सब बताओ, क्या मक्खन नहीं है? जोर से। राजा बोला, लड़की बोली राजा बताइए क्या इस दूध में मक्खन नहीं है? राजा बोला है। तो लड़की बोली यदि है तो फिर मक्खन दिख क्यों नहीं रहा है? यदि दूध में मक्खन है तो दिखना चाहिए, तो कहां दिख रहा है? राजा बोला अरे उसे दही बनाओ, मंथन करो, तब तो मक्खन दिखेगा। लड़की बोली महाराज जैसे दूध के कण कण में मक्खन व्याप्त है, समाया हुआ है, उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में भगवान समाये हुए हैं। जैसे दूध में मक्खन समाया है, ऐसे सृष्टि के प्रत्येक कण में भगवान समाये हैं। आपका प्रश्न है कि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? तो बताओ, दूध में मक्खन है, क्या दिखाई पड़ता है? दिखेगा। पहले दही बनाकर मंथन करो तब, उसी प्रकार पहले भक्ति करो तब भगवान दिखाई पड़ेंगे। बिना मथे तो दूध का मक्खन नजर नहीं आता, तो बिना भक्ति किए कण कण का भगवान कैसे नजर आएगा? एक बात बताओ, क्या मिश्री में मिठास नहीं होती? जोर से। क्या मिश्री में मिठास नहीं होती? राजा बोला होती है। लड़की बोली महाराज क्या मिश्री की मिठास कभी दिखती है? अब नहीं दिखती तो कोई ये कहने लग जाए जी होती ही नहीं है। अरे होती तो है पर दिखाई नहीं पड़ती। उसी प्रकार मिश्री चखने से उसका स्वाद पता लगता है, उसी प्रकार भक्ति करने से भगवान का पता लगता है। भगवान देखने दिखाने का विषय नहीं है कि आप पूछें कि भगवान दिखाओ मैं आपको दिखा दूं। ईश्वर अनुभव का विषय। एक बार एक पत्नी कथा सुनने आई, कथा सुनकर घर गई। उसका पति बोला कहां गई थी? बोले कथा सुनने। क्या सुना आज आपने कथा में? पति बोला, पत्नी बोली मैंने सुना कि भगवान सब जगह रहते हैं। पति बोला तेरा भगवान सब जगह रहता है तो मुझे दिखा। पति बड़ा जिद्दी था, बोला मुझे भगवान दिखा। अब वो पत्नी कैसे दिखाए? कुछ दिनों के बाद उसके पति के सिर में दर्द हुआ। पति बोला जरा डॉक्टर को बुलाओ, मेरे सिर में दर्द है। पत्नी बोली कोई दर्द वर्द नहीं है। पति बोला दर्द से फटा जा रहा है सिर। पत्नी बोली कि यदि आपके सिर में दर्द होता तो दिखाई पड़ता मुझे। नहीं दिख रहा है इसका मतलब दर्द नहीं है। पत्नी पति बोला पागल हो गई है क्या? अरे दर्द भी कभी दिखता है क्या? तो पत्नी बोली स्वामी जी जैसे दर्द होता तो है पर दर्द दिखता नहीं है, उसी प्रकार कृष्ण होते तो हैं, भगवान होते तो हैं पर दर्द की तरह दिखते तो नहीं है पर अनुभव होता है। अच्छा अनुभव किसे होगा? आपके पांव में कांटा लगा तो दर्द का अनुभव आपको होगा या हमें होगा?
बोलो, जिसके पांव में कांटा लगा तो दर्द उसी को होगा या बगल वाले को होगा? जोर से, उसी को होगा। उसी प्रकार जैसे जिसको कांटा लगेगा उसी को दर्द होगा, उसी प्रकार जो भक्ति करेगा ईश्वर का अनुभव भी उसी को होगा, दूसरे को नहीं हो सकता ना। ये अनुभव का विषय है। मीराबाई कहती हैं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले नहीं कोई। कृष्ण एक दर्द है, भक्ति एक प्रकार का दर्द है। वो दर्द जो होता तो है। अब बताओ मेरी माँ, बच्चा पैदा करने में दर्द होता है या नहीं? हाँ या ना उत्तर दो। बच्चा पैदा करने में दर्द होता है? बताओ कितना दर्द होता है? क्या वो दर्द आप हमें बता सकती हो मेरी माँ? इस धरती का कोई भी पुरुष स्त्री के उस दर्द की कल्पना नहीं कर सकता जितना दर्द स्त्री को होता है। स्त्री का दर्द होता है तो स्त्री ही समझ सकती है, पुरुष कदापि नहीं समझ सकता। हाँ या ना? जैसे वो दर्द है, लेकिन उस दर्द के बाद उस दर्द में अच्छा अनुभव होता है पुत्र की प्राप्ति का, उसी प्रकार भगवान का भक्त रोता है और रोता रोता कहता है, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले नहीं कोई। हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। बोले तेरा दर्द कब ठीक होगा? बोले जब वैद सांवरिया होए। जैसे स्त्री को प्रसव का दर्द होता है, उसी प्रकार भक्त को भगवान के प्रेम का, मिलन का और विरह का दर्द होता है। और वो दर्द केवल वही समझ सकता है जो भक्त है। जो बच्चे को जन्म देने वाली है वही समझ सकती है वो प्रसव का दर्द। उसी प्रकार सब लोग नहीं समझ सकते ना, उसी प्रकार भक्त का प्रेम सब नहीं समझ सकते। ईश्वर भाव का विषय है। ईश्वर उस दर्द की तरह है जो है तो सही पर दिखाई नहीं पड़ता, होता तो है पर दिखता नहीं है। ईश्वर है, दिखाएं कैसे? राजा ने सवाल किया दूसरा, ठीक है मैं आपके प्रश्न से संतुष्ट हूं। दूसरा प्रश्न कि अभी आपके भगवान किस ओर देख रहे हैं? लड़की ने कहा महाराज एक दीपक जलाया जाए।